मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का एक इंटरव्यू 2 दिन से बहुत वायरल हो रहा है। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वो बाराचट्टी गया गए थे, एक उर्दू माध्यमिक विद्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। बातों बातों में उन्होंने कहा विद्यालय का प्रांगण 2-3 एकड़ के से भी बड़ा था। विद्यालय में सब कुछ मौजूद था, कुर्सी, टेबल, बेंच, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, बच्चों को वहाँ पर छात्रवृत्ति मिलती थी, बच्चे को पोशाक राशि मिलती थी, बच्चे को साइकिल मिलती थी और न जाने क्या क्या उन्होंने कहा कि सब कुछ मिलती थी। टीचर भी बहुत अच्छे थे, योग्य थे, क्योंकि वो वहाँ जा करके शिक्षकों से मिल चुके थे, इसलिए शिक्षकों की भी तारीफ कर रहे थे। कमी थी तो सिर्फ शिक्षकों की, बच्चों की कमी थी। बच्चे कम थे। क्यों कम थे, इस विषय पर माननीय अपर मुख्य सचिव साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक बगल का प्राइवेट स्कूल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा भी कि प्राइवेट स्कूल 3 मंजिला था, बच्चे खचाखच भरे हुए थे और बच्चों की आवाज़ें सुनकर वो बहुत प्रभावित भी हुए। अपर मुख्य सचिव साहब उस प्राइवेट स्कूल में गए होते, अगर वो जाते तो निश्चित तौर पर 2-3 चीज़ देखते। एक तो बच्चों की स्थिति देखते, बच्चे किस पोशाक में थे, उनके चेहरे कैसे थे, और शिक्षकों की भी स्थिति देखते कि वहाँ शिक्षक कम वेतन में भी खुश कैसे हैं। ये बुनियादी अंतर है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ा बुनियादी अंतर है कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों को पैसा ज़्यादा मिलता है, प्राइवेट स्कूल में कम मिलता है। सरकारी विद्यालय में बच्चों के से फीस लिया ही नहीं जाता, उल्टे छात्रवृत्ति दी जाती है और बहुत सारी सुविधाएं, बैग, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, सब कुछ दिया जाता है। और वहाँ भोजन भी बच्चे अपने घर से लाते हैं, यानी लंच घर से लाते हैं, रबर, पेंसिल, कटर खरीद के लाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद वहाँ बच्चे पहुँच रहे हैं और यहाँ नहीं। सर जी, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, इसका अध्ययन आप अपने स्तर से कीजिए और जो मुझे समझ में आती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वे समाज के सबसे निर्धन, गरीब, दबे कुचले के बच्चे पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं, सरकारी कर्मी के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे पढ़ते हैं, बैंक कर्मी के बच्चे पढ़ते हैं, पोस्ट ऑफिस या जितने भी तरह के ऑफिसेज हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी तरह के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ गरीब घर के बच्चे भी जाते हैं, उनकी बच्चियाँ भी जाती हैं। और आपने सही कहा कि सरकारी विद्यालय के ठीक सटे प्राइवेट स्कूल है, वहाँ भी बच्चे जा रहे हैं। उसी समाज के बच्चे जा रहे हैं जिस समाज के बच्चे सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं, और उसी समाज के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है, बच्चों को पढ़ाने की सिस्टम जो है वो सरकारी विद्यालय में 1 नंबर है। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ शिक्षक भी पढ़े लिखे हैं, कई तरह के कंपटीशन के बाद वो शिक्षक बने हैं और अच्छे पढ़ा रहे हैं। और वहाँ प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, वहाँ के शिक्षक, वहाँ का प्रबंध समिति जैसे उनकी मर्जी होती है वैसे शिक्षक को वो बहाल कर देते हैं। वे शिक्षक उतना ट्रेंड है नहीं है, वो बहुत मायने नहीं रखता है। बच्चे गरीब घर के और बड़े घर के प्राइवेट स्कूल में दोनों पढ़ रहे हैं। अब आती है शिक्षकों की स्थिति पर। प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक सुबह 7 बजे गए, 2 बजे घर चले आए। उनको देखने के लिए सिर्फ वहाँ के प्रिंसिपल काफ़ी है। अगर प्रिंसिपल से ऊपर जाएं आप तो विद्यालय के जो प्रबंध समिति है या वहाँ के जो प्रबंधक या मालिक हैं वे काफ़ी हैं। वहाँ बीओ साहब नहीं जाते हैं, वहाँ डीओ डीपीओ नहीं जाते हैं। लेकिन
लेकिन प्राइवेट स्कूल में कुछ दिन पहले की ही बात है कि एक विद्यालय में प्रतिदिन 4 अधिकारी और कर्मचारी औचक निरीक्षण के लिए जाते थे। शिक्षकों का मनोबल कैसे तोड़ा जाता है वो शिक्षा विभाग अच्छी तरह जानता है। अगर शिक्षकों का मनोबल बढ़ा रहता तो शायद वहाँ भी बच्चे भरपूर मात्रा में होते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बच्चे जा रहे हैं सरकारी स्कूल में या जो बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, आप उनके गार्जियन से बात कीजिए। जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उनके गार्जियन कहते हैं कि मेरे बच्चे खैरात में नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हें अच्छा बनाना चाहते हैं, हम उन्हें अपने पसंद के लंच देना चाहते हैं, हम उन्हें वो सारी सुविधाएं देना चाहते हैं जो बच्चे को चाहिए। मेरे बच्चे किसी खैरात पर नहीं पलेंगे। प्राइवेट स्कूल के गार्जियन इस तरह बोलते हैं और सरकारी विद्यालय के आप गार्जियन से बात कीजिए तो वहाँ के गार्जियन कहते हैं कि मेरे बच्चे सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं जाएंगे, जब सरकार छात्रवृत्ति देती है, पोशाक देती है, साइकिल देती है और मध्याह्न भोजन देती है। हम एक वक्त अगर मेरे बच्चे को भोजन मिल जा रहा है तो इसमें क्या हर्ज है। इसलिए भोजन के लालच में या किसी अन्य के लालच में वहाँ बच्चे जाते हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ये सुनने में खराब लगेगा, शायद सरकार इस बात को न माने, पर सच्चाई है कि सरकारी विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं उनके गार्जियन ये सोचते हैं कि वहाँ से मुझे जो खैरात मिलेगी, जो सुविधाएं मिलेगी, उससे मेरे बच्चे का जो होना है वो तो होगा ही, मेरा भी विकास होगा। छात्रवृत्ति मिलती है उनके लिए भी अच्छी बात है, एक बात। दूसरी बात कि बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन शिक्षक भी क्या करें। आप सरकारी विद्यालय में जो स्थिति आपने बना के रखा है कि शिक्षक परेशान हैं, 8:40 में स्कूल पहुंचते हैं, अटेंडेंस को लेके वो पेशोपेश में रहते हैं, अटेंडेंस बनता है तो अब डीडीसी साहब की निगरानी में सारे स्कूल का औचक निरीक्षण हो रहा है। उस औचक निरीक्षण में भी लोग बारी बारी से आते हैं, तो आप शिक्षकों को प्रताड़ित करके अच्छा माहौल नहीं बना सकते हैं। फिर शिक्षक जो सरकारी विद्यालय में है उन्हें अंडा देना, खाना खिलाना, बहुत सारा काम सरकार उनसे अलग से भी लेती है, विद्यालय में भी लेती है और विद्यालय के बाहर भी लेती है। तो मेरा सर एक ही कहना है कि आप एक सप्ताह मध्याह्न भोजन बंद कर दीजिए। सभी सरकारी विद्यालय में आप मध्याह्न भोजन बंद कर दीजिए। आप जो देते हैं वो देते रहिए, लेकिन मध्याह्न भोजन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और फिर देखिए कि सरकारी विद्यालय में कितने बच्चे आते हैं और प्राइवेट स्कूल में का औसत क्या है। प्राइवेट में तो कुछ नहीं मिलता है, फिर भी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में केवल और केवल मध्याह्न भोजन बंद कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कितने आ रहे हैं। ये अगर एक बार आप देख लीजिएगा तो देखिएगा, पाइएगा कि वहाँ बच्चे की संख्या घट जाएगी। इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि वहाँ बच्चे पढ़ने के नाम पर आ रहे हैं या मध्याह्न भोजन का। ये भी एक जांच करना जरूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।